अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एएम रात चैनल में। आज 3 चीज़ों पर एनालिसिस है। पहला, गिड्स को पाकिस्तान की जानब से रिप्रेजेंटेशन करते हुए दूसरा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरा, एक और पाकिस्तानी ड्रोन्स को इंडियन ट्रूप्स रोक नहीं पाई। और तीसरा, यूक्रेन और रशिया वॉर के हवाले से कुछ मेजर अपडेट्स हैं, तो इन पर बात करते हैं। लेकिन तफसील में जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। रिसेंटली अज़रबैजान में होने वाली डिफेंस एग्जीबिशन एडिक्स 2022 में पाकिस्तान की तरफ से गिड्स और दूसरी मुख्तलिफ कंपनीज़ ने हिस्सा लिया था, अपने वेपन्स वगैरह को वहाँ डिस्प्ले किया था, जिस पर मैंने तफसील से वीडियो बनाई हुई है। यहाँ 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक ये डिफेंस एग्जीबिशन जारी रही थी। पहले ही दिन पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान डिफेंस डील हुई थी। इस डील में कौन से वेपन्स वो ख़रीदेंगे इसके बारे में कोई चीज़ भी मंजर यहाँ पर नहीं लेकर आई गई थी। अब एक डिफेंस बिजनेस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो अज़रबैजान का है और पाकिस्तान का ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशन यानी गिड्स, जो कि पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ ड्रोन्स, मुख्तलिफ दूसरे वेपन सिस्टम के क्रिटिकल पार्ट बनाता है और स्मॉल आर्म्स वगैरह काफ़ी कुछ गिड्स के थ्रू पाकिस्तान आर्मी और दूसरे दुनिया के मुख्तलिफ मालिक भी ख़रीदते हैं। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत किस किस्म की टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र पर बात हुई है, किस किस्म के वेपन्स वगैरह दूसरे मालिक को फराहम किए जाएंगे, इसके बारे में कोई भी ख़ास अभी हतमी राय नहीं दी जा सकती। ये चीज़ें अभी तक कॉन्फिडेंशियल रखी गई हैं। दूसरी अपडेट पर बात करें तो पाकिस्तान का एक ड्रोन या क्वाडकोप्टर राजतल का इलाका ये अमृतसर के करीब है, वहाँ से होकर वापस आया, यानी कि इंडियन इलाकों की इसने थोड़ी सी रिकॉनेसेंस की। इस पर कामयाबी के साथ भारत की BSF ट्रूप्स, जिन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं, उन्होंने फायर इस पर खोले, लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने में नाकाम रहे। इस महीने में तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि BSF के ट्रूप्स इन छोटे क्वाडकोप्टर्स को मार गिराने में नाकाम रहे हैं। अगर इस साल की बात की जाए तो इस तरह के 10 के करीब इंसिडेंट्स हुए हैं और 10 दफ़ा ही इंडियन फोर्सेस इन छोटे ड्रोन्स को नहीं गिरा पाई। ये बहुत बड़े कंसर्न की बात है दुनिया की तीसरी बड़ी फोर्स के लिए कि अगर वो इन छोटे क्वाडकोप्टर्स को नहीं मार गिरा रहा तो बड़े वॉर प्लेन्स या मिसाइल्स को किस तरह मार गिराया जा सकता है उनके थ्रू। ये क्वाडकोप्टर्स नॉर्मल रिकॉनेसेंस और रियल टाइम इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए दोनों तरफ से यूज़ किए जाते हैं। अगर पाकिस्तान का इस हवाले से स्टेटिस्टिकल ग्राफ उठा के देखा जाए तो 2019-2020 के दौरान तकरीबन पाकिस्तान ने 11 से ज़्यादा इंडिया के क्वाडकोप्टर्स गिराए हैं और उनकी तस्वीर आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी। जबकि पाकिस्तानी इन छोटे ड्रोन्स या क्वाडकोप्टर्स को इंडियन BSF ट्रूप्स नहीं मार गिराए। इस पर बाकायदा एक इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि क्या उन्हें इनफ ट्रेनिंग नहीं दी जा रही जिसकी वजह से वो इन छोटे ड्रोन्स को नहीं मार गिरा पा रहे, या उन्हें इक्विपमेंट उतना अच्छा नहीं मिल रहा जिसकी वजह से वो ये काम करने में कासर हैं। बहरहाल, ऐसे किसी भी सिक्योरिटी जोन अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर काबू नहीं रख सकते, अगर आप इन छोटी चीज़ों को भी लेट गो कर रहे हैं, आपसे वो नहीं सही तरह हो पा रही, तो ये किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में या इवन नॉर्मल स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका फेलियर गिना जाएगा। तीसरा, हम यूक्रेन रशिया वॉर की बात करें तो रशिया ने रिसेंटली एक रीइंफोर्समेंट फोर्स भेजी है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में टैंक्स हैं, आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स हैं। इनका काम होगा कि यूक्रेन ने जो काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू किया है उसको ख़त्म किया जाए या उसको रोका जाए, क्योंकि इस काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन में यूक्रेन ने कई ऐसे इलाके जो पहले रशिया ने अपने कब्जे में कर लिए थे उन्हें वापस रशियन कब्जे से छुड़ा लिया है और रशियन फोर्सेस को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। यूक्रेन ने सबसे पहले 29 अगस्त को ये ऐलान किया कि वो काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि यूक्रेन का जो मशरकी इलाका है जितना भी, जिसमें डोनियक रीजन आता है, खैरसन रीजन आता है, खारकीव रीजन आता है, ये इस वक्त रूस के कब्जे में आए हुए हैं और यहाँ रशिया का पूरा होल्ड है। यूक्रेन ने क्या किया कि इस ऐलान के बाद अपने हाईमार सिस्टम से रॉकेट्स फायर किए और जिन ब्रिजेस के थ्रू रशिया को पीछे से इमदाद आती थी, इन इलाकों में पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट होती थी, वो ब्रिजेस सारे उड़ा दिए, जिसकी वजह से हुआ ये कि रशिया के पास अब कोई तरीका नहीं था कि वो लैंड के थ्रू अपनी फोर्सेस को असला प्रोवाइड करते। इस दौरान यूक्रेन ने पूरी कुव्वत के साथ दोबारा से हमला किया, जिसमें पहले दिन तो रिपोर्टेडली यूक्रेन को ही काफ़ी नुकसान हुआ, 42 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स तबाह हुई, उसके अलावा 37 और इनके एसेट्स तबाह हुए, 1200 इनके फ़ौजी मारे गए। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जब दोबारा इन्होंने काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशंस के तहत स्ट्राइक्स शुरू की तो उसमें रशिया को काफ़ी नुकसान होना शुरू हुआ, जिसमें रिपोर्टेडली
रशिया के 560 सोल्जर्स मारे गए, 2 Su-25 जहाज़ मारे गए, 26 टैंक तबाह हुए और 23 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स तबाह हुई। इसके बाद एक छोटा सा गांव जो कि खार्किव के इलाके के ही पास लगता है, उस पर यूक्रेन ने होल्ड कायम कर लिया और इस इलाके का नाम है बिलाक्ले। इसके बाद अब रशिया भी इस काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन के जवाब में अपनी री इन्फोर्समेंट दोबारा भेज रहा है। उन ब्रिजेस को जो तबाह कर दिए थे यूक्रेन ने, उन्हें ज़ाहिर बात ठीक कर लिया होगा और अब रूस भी पूरी कुव्वत से हमला करने का इरादा रखता है। ये जंग दिन के साथ साथ और शिद्दत पकड़ती जा रही है और इसमें आने वाले वक्त में भी देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि दुनिया की दूसरी ताकतें इसमें क्या किरदार अदा करती हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।